मराकश कश्ती हादसे के तनाजुर में FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। FIA के मुताबिक एहलकारों ने कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस की थी। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर एयरपोर्ट के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मोरितानिया में डेरे जमाए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमर ज़मान भी मोरितानिया में है। इंसानी स्मगलर अफजल जज्जा लीबिया से फरार हो चुका है। मोरितानिया के सेफ हाउसेज में अभी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं जो मराकश के रास्ते स्पेन पहुंचना चाहते हैं। मराकश हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहल खाना गम से निढार। कहते हैं कि ज़मीन फ़रोख्त करके 2 बच्चों के बाप अबू बकर को बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्पेन भेजने की हामी भरी। एजेंट मज़ीद पैसे मांगते तो दे देते, बच्चों की जान तो बच जाती। मुल्क में बेरोज़गारी के बायस नौजवान यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्ती हादसा नहीं बल्कि पैसों की लालच में नौजवानों की जान ली गई। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिमा और उसके बेटे को गुजरात के गांव जोड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का 3 बेटों के साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ़, मोबाइल और बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली में है और दूसरा बेटा खावर 10 अफराद को लेकर सेनेगल गया है। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। यूनान कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुमकिन तौर पर लोअर कुरम के इलाके बग्गन, मंदूरी और चपरी में किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि मुतासर इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,076 ख़ानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को ख़त लिख दिया। बग्गन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले में हमले में 2 एहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़म का अक्कास है। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया है। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5%, चीन की मुआशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की मुआशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। कप्तान शान मसूद 52 रन और डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम 5 रन पर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ पर 202 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। कामरान गुलाम और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। इससे कबल मेहमान टीम वेस्ट इंडियन टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई थी। नुमान अली ने 5 शिकार किए, साजिद खान 4 और इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। हमें ऐसे इंतखाबात से ना टरकाया जाए।
मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया चाहती है मदारिस और उलमा की खिदमात का सिलसिला ख़त्म हो जाए। साजिशों के नतीजे में मदारिस मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर कुर्बानियाँ दी, मुल्क में अमन चाहते हैं। £190 मिलियन केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। जब ये केस का कानूनी दफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। PTI की तरफ से कहा गया कि ये फैसला सीरत नबी की तालीम के खिलाफ है। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तब्दील करने की वजह से आया था? उन्हें बता दें कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। मुज़ाकरात का मकसद डील या NRO नहीं, सियासी इस्तेहकाम था। बानी PTI ने कहा है कि वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हम हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि £190 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग है। PTI के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बताया कि बानी PTI ने कहा कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो लिफाफा खोलें। रिवायात के मुताबिक सियासत में हिस्सा न लेने वाली खवातीन को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ इतनी इखलाकी गिरावट आ चुकी है कि आप खवातीन को भी इन मामलात में नहीं बख्शते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है, जो इत्मीनान बख्श है। बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात एक ही वक्त में नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिशें छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हलफ का पास रख कर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। £190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस है। उन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का PTI को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि £190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबाहम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं है, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें 1 महीने पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस को £190 मिलियन केस कहना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान आने वाली रकम £171 मिलियन थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाए। तहरीक फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। PTI वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी PTI के सादिक अमीन होने के परख्चे उड़ा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि £190 मिलियन तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI ने इंतहाई डिटाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी PTI मकफ़ात अमल का शिकार हैं। £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुँचा। PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। रेकोटिक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोटिक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़रसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर की रेकोटिक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। नॉर्थ कराची से 11 दिन पहले लापता होने वाला 7 साल सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई। पुलिस का कहने के बज़ाहिर यही लगता है कि बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा होगा, मगर मामले की तफ्तीश जारी है। 7 जनवरी को 7 साल सारिम की गुमशुदगी के बाद वालिदैन की जानिब से अगवा का खदशा जाहिर किया गया था, मगर आज वॉल्व मैन की जानिब से टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इत्तला दी गई। पड़ोसियों की जानिब से बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किए जाने के खदशे का इजहार भी किया गया। 9 मई GHQ हमला केस में इस्तगासा के मजीद एक गवाह ASI नूर खान का बयान रिकॉर्ड। समाअत के दौरान ASI नूर खान ने मुल्ज़िमान से बरामद माल अदालत में पेश कर दिया। बानी PTI समाअत के दौरान अदालत में मौजूद थे। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पुलिस लाइन्स धमाके में मुलविस 3 मुबैना सहूलतकार 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान इनायतुर रहमान, अब्दुल साबिर और उस्मान खान पर धमाके में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जाँ बहक। फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुए। हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इत्तलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास के कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी की। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन DC में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कड़ चलने की भी पेशगोई है। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब अलबरदारी इंडोर मुनक्किद हुई थी। सऊदी ड्राइवर यजीद अल राजी ने डाकार रैली जीत ली। यजीद अल राजी ने 4 मिनट के फ़र्क से जनूबी अफ्रीकी हरीफ ड्राइवर हैंक लैटिंगन को पीछे छोड़ते हुए पहली मरतबा डाकार रैली जीत ली। तीसरे नंबर पर स्वीडिश ड्राइवर रहे। पाकिस्तानी कोपैमा असद अली मेमन ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली है। 7 बर-ए-आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने 6ठी चोटी सर की। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वर की जाती है। असद अली मेमन के 7 समिट के सफ़र में आखिरी चोटी पंजाब जाए बाकी है। एक्सपो सेंटर कराची में जानवरों की बड़ी और दिलचस्प मंडी सज गई। खूबसूरत घोड़े, लंबी नोकीले सींगों वाली बकरियां, लाल गाय और भेड़ों समेत मुख्तलिफ जानवर शायकीन की तवज्जो का मरकज। आपकी तरह के ना इंडियन फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं संजय सिंघानिया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟ ਕੱਲ ਕरेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह। और पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार ज़फ़री खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का रिस्पॉन्स कैसा मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए ज़फ़री खान से और जानिए शुरका के सवालों के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।